जय श्री दुर्गा दोस्तों। आइए आज की क्लासेस में देखेंगे स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट। ठीक है, सॉल्व मेथड कैसे होता है निकालने का, इनका मैंने प्रीवियस वीडियो बना चुका है डायरेक्ट डिटेल्स में। तो अब इसके जो है सॉल्व मेथड कैसे आप यूज कीजिएगा। तो जैसे मैंने लिया 6084 हमारे पास एक नंबर है, इसका स्क्वायर रूट हमें निकालना है। ठीक है, स्क्वायर रूट निकालना है तो कैसे गेट करेंगे। तो सबसे पहले राइट साइड से डबल डिजिट का पेयरिंग कर लेते हैं। और पेयरिंग करने के बाद देखते हैं यूनिट डिजिट मेरे पास 4 है, तो ये देखिएगा कि इसका स्क्वायर यूनिट डिजिट 4 आ जाएगा। तो 2 का स्क्वायर में 4 आएगा, 8 का स्क्वायर में 64 आता है, तो लास्ट में ये 4 आ जा रहा है। अब जैसे अब ये गेट कर लेंगे पॉसिबिलिटी, तो यहाँ पे 60 है, तो अब ये देखना है कि 60 तो एग्जैक्ट आएगा नहीं, तो ये दो स्क्वायर के बीच में आ सकता है। एक 7 से 49 है, और देखिए और ये 8 है, 8 हटाई आपके पास 64 आ जा रहा है। ये दो नंबर के बीच में हमारे पास ये जो है ये नंबर मिलेगा। अब यहाँ पे कंबाइन करना होगा, तो ऐसी स्थिति में बड़ा कौन हो रहा है, 8 हो जा रहा है। ठीक है, तो जो बड़ा नंबर है उसको सदैव नहीं लेना है आपको। ठीक है, याद रखिएगा, जैसे बड़ा जो हो गया उसको हमेशा नहीं लेना, हमेशा छोटे नंबर को लेना है। जैसे आप 8 लीजिएगा, तो जैसे आप सपोज दैट कीजिए, जैसे यहाँ पे मान लीजिए और क्यों भी लीजिएगा तो 82, अर्थात सपोज दैट 80 है, तो इसका भी स्क्वायर आप 6400 राइट कर सकते हैं। ठीक है, जो कि यहाँ पे क्या है, देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा एक्सेस नंबर चला जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में हम जो हमेशा जो है शॉर्ट नंबर को लेते हैं, छोटा वाला जो होता है उसको लीजिएगा। तो आप यहाँ पे 2 लगाइएगा। ठीक है, तो यहाँ भी देखिएगा, अगर ये मेरे पास 2 अगर लेंगे तो 70 का स्क्वायर, तो ये देखिए मल्टीप्लाई ऐसे भी एवरेज कर लीजिएगा कि 70 का स्क्वायर जो होता है 4900 आ जाएगा, प्लस 2 बच रहे हैं। ठीक है, तो अगर उससे भी मल्टीप्लाई कर लिया जाएगा फिर भी आपको कम आएंगे। तो आपके पास ये 6000 नहीं आने पाएगा। देखिए 1000 का फर्क चला जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में क्या लेना होगा, 8 लेना होगा। ठीक है, 2 नहीं आ पाएगा, यहाँ से क्यों चूज करना होगा 8। जब 8 का स्क्वायर कीजिएगा तो 6084 आपके पास आ जाएगा। देखिए थोड़ा सा कुछ ये बड़ा नंबर था, आपको एक छोटा नंबर लेके मैं दिखाता हूँ। सपोज दैट कीजिए, आप नंबर जान रहे होंगे, जैसे 576 है। ठीक है, और सपोज दैट कीजिए 625 है। ठीक है, इनका नंबर आपको स्क्वायर रूट निकालना है। तो देखिए मैंने क्या होता है, राइट साइड से डबल डिजिट का पेयरिंग कीजिए, कर लिया। अब यूनिट डिजिट देखिए 6 है, तो किसका टेबल में 6 आ सकता है, तो ये 6 का ही टेबल में 6 आएंगे यूनिट डिजिट के रूप में। 6 6 36 आता है, देख लीजिए आप, तो ये 6 आ जा रहा है। ठीक है, और किसी का टेबल में 6 आने का संभावना है तो नहीं है, किसी का टेबल में 6 नहीं आ सकता। अब ये मेरे पास बचा 5, तो ये 5 का जो है ना एग्जैक्ट किसी टेबल में तो मिलेगा नहीं, बट बिटवीन में मिल सकता है। किसका स्क्वायर में, तो ये 2 2 4 आ सकते हैं, और 3 3 9 के बीच आ सकता है। तो देखिए कौन छोटा है, 2 का स्क्वायर छोटा है या 3 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर छोटा है, अर्थात 3 का स्क्वायर बड़ा है। तो बस ये छोटा वाला नंबर उठा लेना है आपको। अब यहाँ पे एक सिर्फ पॉसिबिलिटी हमारे पास 6 ही है, तो ये आपके पास सॉरी 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 अच्छा एक सॉरी मैं यहाँ पे भूल गया, ये 4 का स्क्वायर में भी आपके पास, ठीक है, 6 आ जा रहा है। ठीक है, थोड़ा सा ये ध्यान से काम कर लेना है। 4 के स्क्वायर में भी 16 आ रहा है, यानी यूनिट डिजिट 6 आ जा रहा है। तो हम यहाँ पे 26 नहीं लेंगे, 4 लेंगे। ठीक है, क्योंकि 26 लीजिएगा तो 30 का अप्रॉक्स चला जा रहा है, तो 900 आ जाएंगे, जबकि यहाँ पे 5 मांग रहे हैं। और आपको ये मालूम है कि 576 24 का स्क्वायर होता है। ठीक है, जो ये आंसर हुआ 24 जो आंसर मेरे पास आया, ठीक है, 576 का ही स्क्वायर रूट होता है। आप देख सकते हैं, या 24 इंटू 24 कीजिएगा तो 576 आएगा। उसी तरह से जैसे 625 है, तो 625 को आप कैसे निकालिएगा, तो राइट साइड से डबल डिजिट का पेयरिंग कीजिए। अब ये 5 है। ठीक है, थोड़ा जल्दीबाजी में देख लेना है, थोड़ा सा अच्छा से काम करना है। तो 5 किनके टेबल में आ सकते हैं, तो ये 5 में आ सकते हैं यूनिट डिजिट के रूप में, क्योंकि 5 का स्क्वायर क्या आता है, 5 आता है। और किसी का टेबल में 5 आ सकता है स्क्वायर करने पर, तो नहीं, और किसी का टेबल में नहीं आ सकता। चलिए एक ही पॉसिबिलिटी आया। अब ये 6 है, 6 का देखिए बिटवीन में किसके मध्य में स्थित है ये, तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, तो ये इनके बीच में। फिर बड़ा कौन होगा, 3 का स्क्वायर बड़ा हो गया, फिर छोटा वाला नंबर लेना है 2, और ये आपके पास 5 पड़ा है। याद रख लीजिएगा, ये जो यहाँ कंसेप्ट हम यूज कर रहे हैं, हमेशा छोटा वाला ही लीजिएगा, क्योंकि बड़ा वाला लीजिएगा तो आप ऐसे भी देखिए, जैसे 30 है, तो 30 से ज्यादा नहीं होगा, 0 होगा तो 30 होगा, नहीं तो 31 32 मिल जाएगा। तो सपोज दैट कीजिए 30 का भी स्क्वायर करके देख लीजिएगा, तो क्या आ जाएगा 900, जबकि यहाँ 900 डिमांड नहीं किया था, 600 किया, इसीलिए हमेशा छोटे वाले नंबर को लेना रहता है। ठीक है, तो इस तरह से हम, ठीक है, स्क्वायर रूट निकालते हैं डायरेक्ट मेथड से। जैसे एक नंबर और मैं ले रहा हूँ 15625, सपोज दैट कीजिएगा, इसको हम स्क्वायर रूट निकालना है। तो पहले दाहिना साइड से डबल डिजिट का पेयरिंग कीजिए।
अब इसको वही देखना है कि 5 किन के स्क्वायर करने पाया जाता है, तो 5 के स्क्वायर में ही आता है 25, यानी 5 मिल जा रहा है। ठीक, और किसी का टेबल नहीं है। अब मेरे पास बचा 156। ठीक है, तो देखिए यहाँ से आपको फिर वही स्क्वायर देखना होगा कि किन के स्क्वायर करने पर आ सकते हैं बिटवीन में। तो 11 के स्क्वायर होते हैं 121 हो जाता है, और 12 के स्क्वायर, ठीक है, 12 के स्क्वायर 144, 13 को 169 आता है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि 12 के स्क्वायर के बीच में आएंगे और 13 के स्क्वायर के बीच में आ जाएंगे, क्योंकि 144 हो रहा है और 169 हो रहा था। हमको 156 मांगा है, तो इनके बिटवीन में आ जाएगा। तो छोटा कौन हुआ? 12 की स्क्वायर। तो यानी हमें यहाँ पे डायरेक्ट छोटा नंबर ही चूज करना है, और यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या है? 5 है। यानी ये समझ में आ गया कि ये जो है 15,625, ये 125 का स्क्वायर था, अर्थात इसका वर्गमूल जो होगा 125 आ जाएगा। इसी तरह से कितने बड़ा नंबर को आप निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे सपोज दैट कीजिए एक और बिग नंबर ले रहे हैं 103.041, ये मेरे पास नंबर है। और सपोज दैट कीजिए इसको डेसिमल में भी अगर लेना हो तो आप ले सकते हैं। और सपोज दैट कीजिए मैंने डेसिमल यहाँ दे रखा, ठीक है, डेसिमल यहाँ दे रखा, इसको डायरेक्ट मेथड से यूज करने कैसे निकालिएगा। तो पहले तो आप पेयरिंग कर लीजिए। तो ये एक डिमांड किया है, एक किन के टेबल में आ सकता है? तो एक का स्क्वायर में एक आ सकता है, और 9 9 जा 81, और 9 के स्क्वायर में एक आ सकता है। ये दो टेबल हैं स्क्वायर के रूप में जो एक ला सकते हैं। ठीक है, अब मेरे पास बचा कितने डिजिट? 1030, यहाँ तक बचा, यानी 1030 बचा। और ये डेसिमल को आप ध्यान छोड़ दीजिएगा। ठीक है, डेसिमल का आप चिंता छोड़ देंगे, जैसे बनाने का तरीका वैसे बनाएंगे। अब इसका जो है स्क्वायर कैसे निकालिएगा? तो देखिए किनके स्क्वायर में आपको पकड़ना पड़ेगा कि 1030 जो है किनके स्क्वायर के लगभग में आ जाएंगे। तो देखिए 30 का स्क्वायर होता है आपको ना 900 होते हैं, 30 का स्क्वायर कितने होंगे? 900। 31 का स्क्वायर कितना होगा? 961 हो जाएगा। 32 का स्क्वायर कितना होगा? 10 से 24 हो जाएगा। 33 का स्क्वायर कितना होगा? 10 से 89 हो जाएगा। तो आप यहाँ से देख लेंगे, आपको 1030 चाहिए था, तो ये 32 के स्क्वायर में आ जा रहा है। यानी कह सकते हैं कि 32 का स्क्वायर और 33 का स्क्वायर में, ठीक है, मेरे को मिल जाएगा 1030। तो कौन बड़ा होगा? 33 बड़ा हो गया। ऐसी स्थिति में 32 उठेगा, क्योंकि छोटा वाला का हमेशा लेना है आपको। और यहाँ से ये चूज करना है, 1 आएगा कि ये 1 लेना होगा कि 9 लेना होगा। तो देखिए अगर यहाँ आप 9 लेते हैं, ठीक है, तो ये डायरेक्ट लगभग कितना चला जाएगा? 330 चला जाएगा। आप जब 1 लेते हैं, ठीक है, तो ये हो जाएगा 321। तो आप 330 का स्क्वायर कीजिएगा तो बहुत ज्यादा चला जाएगा। ठीक है, 330 का स्क्वायर अगर हम लोग करें तो ज्यादा चला जाएगा, आप 1 ले लीजिए। ठीक है, अगर आपको विश्वास नहीं तो देखिए इसके सेटिस्फैक्शन के लिए आप ऐसे कर सकते हैं, जैसे 330 जैसे है स्क्वायर करना है तो आप ऐसे भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं इसको। 330 गुने 330 जैसे ऐसे किए तो इनको आप लिख सकते हैं। ठीक है, 330 ब्रैकेट ले लेंगे 300 प्लस 30। अब इसको देखिए गुना करने के बहुत तरीके होते हैं, तो ध्यान रखिए इसका भी मैंने। तो अब मल्टीप्लाई कर लीजिए, हो जाएगा 99000। फिर इससे मल्टीप्लाई कर लीजिए 0 0 3 3 जा 9, ठीक है, डबल 0 हो जाएगा, 3 3 जा 9 3 3 जा 9। अब ये ऐड कर लीजिए 0 0 9 9 9 18 9 1 10। अब देख रहे हैं कितना चला जा रहा है। ठीक है, 1,08,900 चला जा रहा है, बहुत ज्यादा चला जा रहा है। जबकि यहाँ पे मेरे पास कितना है? इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 1,03,000 है, जबकि वहाँ पे 1,08,900, बहुत ज्यादा चला जा रहा है। तो इसीलिए इसका आंसर जो है यूनिट डिजिट के रूप में 9 नहीं आएगा, आपको 1 लेना होगा। आप 1 में आप इसको 321 का स्क्वायर करके देखिएगा तो आपके पास इतना फाइनल है। अब देखिए डेसिमल कैसे सेट करना है। तो देखिए डेसिमल 4 डिजिट के बाद है, तो बस इसका 2 डिजिट ले लीजिए, क्योंकि आप मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, तो ये 4 डिजिट आके बन जाएगा। बस इसका डबल का सिंगल पेयरिंग, जैसे 4 डिजिट है तो यहाँ पर 2 डिजिट पे सेट करना होगा। अगर 2 डिजिट पे है तो सिंगल डिजिट पे सेट करना होगा राइट साइड से, ये ध्यान रखिएगा। तो ऐसे हम लोग स्क्वायर रूट निकालते हैं, डायरेक्ट मेथड है। और एक लास्ट में क्वेश्चन ले रहा हूँ, जैसे 79 है, 79 है और 21 है, इसका में स्क्वायर रूट लेना है। तो फिर वही आपके पास पेयरिंग करना होगा। यूनिट डिजिट 1 है तो 1 में आ सकते हैं 1, और 9 में आ सकते हैं 1। ठीक है, देख रहे हैं। अब ये 79 है, ये किनके बीच में आ सकता है? तो आप 9 9 81, ठीक है, और 8 8 64, 9 9 81 और 8 64 इसमें आ जाएगा। ठीक है, तो ये 8 छोटा वाला हमेशा लेना, आपको मालूम है। अब 8 के साथ कौन लीजिएगा? 1 लीजिएगा कि 9 लीजिएगा?
तो देखिए एक लीजिएगा तो समथिंग 80 का लगभग आ रहा था, 8 कितना हो जाएगा 64, तो बहुत कम है ना। अब ये 9 ले लीजिएगा तो 90 के करीब जाएगा, ठीक है, यानी 90 हो गया तो 9 9 81 यानी 8100 तो समथिंग ये लगभग भी आ जा रहा है। तो ये आप कह सकते हैं, ठीक है, इतना का जो स्क्वायर रूट होगा 89 होगा। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा डबल टाइम तो आपके पास ये बैक आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम कुछ स्क्वायर रूट निकालते हैं। अगर डेसिमल में दे रखा है तो डेसिमल हमने बताया, जैसे सपोज दैट कीजिए अगर यहाँ पे डबल डिजिट के बाद रहता तो आंसर क्या होता, सिंगल डिजिट के बाद होता, ठीक है। अगर ये 4 डिजिट के बाद रहता तो यहाँ 4 डिजिट कैसे देते आप, 2 डिजिट हो गया था, 89 आपके पास 2 डिजिट हो गया था, 2 जीरो और लेते, सॉरी 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 यहाँ वेरी सॉरी, यहाँ पे 4 डिजिट है तो मैंने बताया कि 2 डिजिट पर लेना है ना, क्योंकि स्क्वायर रूट में है। अगर यहाँ पे 4 डिजिट पे ऐसे बैठाया हो रहा था, सपोज दैट कीजिए, तो आपको जो है आंसर में 2 डिजिट के बाद ही बैठाना पड़ेगा, क्योंकि आंसर में आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 4 डिजिट पे आ जाएगा बैक। तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब चलते हम लोग क्यूब रूट में, क्यूब रूट को कैसे काम करेंगे। तो देखिए क्यूब रूट भी, इसका भी रूल वही है जैसे क्यूब रूट की बात किया जाए। इसका इंडिकेशन पावर आपको मालूम है, कैसे लिखा जाता है, या फिर किसी का पावर पे 1/3, ये आप इंडिकेट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे सपोज दैट कीजिए 512, इसका हमें क्यूब रूट निकालना है, क्यूब रूट निकालने हैं, ठीक है। तो कैसे आप इसे राइट करेंगे, तो देखिए इसका सिंपल सा मेथड है, आप इसको ट्रिपल डिजिट का पेयरिंग करेंगे। क्या है, राइट साइड से ट्रिपल डिजिट का पेयरिंग करेंगे, तो कहेंगे तो 3 वो डिजिट था, तीनों को हो गया, कहाँ हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें से यूनिट डिजिट फिर वैसे छाटेंगे, जैसे 2 किसके क्यूब में आ सकते हैं यूनिट के रूप में, तो 2 में आएंगे नहीं, 1 में आएंगे नहीं, ठीक है। 4 में देख सकते हैं 16 4 होगा, 64 हो जाएगा, नहीं आएंगे, ठीक है। तो ये कितना में आ जाएगा, 1 में आ सकता है, 8 8 जो 64 एंड 64 मल्टीप्लाई 8 कीजिएगा तो 8 4 जो 32 होगा, यानी 8 का स्क्वायर में, ठीक है, 8 का क्यूब में आपके पास 2 आ जाएंगे, ठीक है। यानी कह सकते हैं कि 8 का कंप्लीट क्यूब ही होता है 512। तो आपके पास इतना का जो आंसर आएगा, ठीक है, 8 आंसर आ जाएगा। इसी तरह से और कुछ देख सकते हैं, जैसे सपोज दैट हमने कहा कि क्यूब रूट में ट्रिपल डिजिट का पेयरिंग किया जाता है, नेसेसरी है। तो अगर हमने ले लिया जैसे 64 लिया, इनका क्यूब रूट निकालना है, इसमें तो ट्रिपल डिजिट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ट्रिपल डिजिट नहीं है, डबल डिजिट का ही लगेगा, ठीक है, क्योंकि ट्रिपल डिजिट में है भी नहीं क्यूब रूट निकालने के लिए। अगर रहेगा तो लगाना है, नहीं रहेगा तो सिंगल या डबल डिजिट पे ही काम चलाना है। तो यूनिट डिजिट फिर वही 8 आएंगे, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे जो है 4 यहाँ पे डिमांड किया ना, तो 4 देख लेंगे, 2 में क्यू करेंगे तो 4 8 आ जाएगा, एंड आप 8 में जाएंगे, 4 में जाएंगे तो 4 4 जा 16, हाँ 4 का स्क्वायर में आ जाएगा, क्यूब में देख लीजिए, 4 इंटू 4 16 होता है, 16 इंटू 4 64 आ जाएगा। अर्थात कह सकते हैं कि ये 4 का क्यूब में था, यूनिट डिजिट 64, जो कंप्लीट ही 4 का क्यूब है, ठीक है। तो इस तरह से मेरे पास 4 आंसर आ जाएगा। चलिए कुछ बड़ा नंबर लेके हम दिखाते हैं आपको, ताकि कंफ्यूजन दूर हो। जैसे कि बड़ा नंबर अगर हम लिया 3375, इनका क्यूब रूट निकालना है तो कैसे निकालिएगा, मैंने बताया कि 3 डिजिट का राइट साइड से पेयरिंग कीजिए, हमने कर लिया। अब ये 5 यूनिट डिजिट है, तो 5 क्यूब के रूप में यूनिट डिजिट किसका आता है, 5, तो ये 5 में ही आ सकता है, तो ये 5 हो गया, लास्ट डिजिट आ जाएंगे, ठीक है। 125 आएंगे तो ये 5 मिल जाएगा, देख लीजिए 5 का क्यूब कीजिएगा तो 125 आएगा, तो ये 5 यूनिट डिजिट के रूप में। और किसी का टेबल है जो 5 दे सकता है यूनिट रूप में, नहीं, 5 ही है। अब है मेरे पास कौन नंबर बचा, सिर्फ ये 3 बचा, तो 3 का देखिए बिटवीन में ले आइए, जैसे 1 का क्यूब 1 आएगा, 2 का क्यूब कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो बड़ा कौन हो रहा है, 2 बड़ा हो रहा है, तो हमेशा छोटा नंबर का भी यहाँ से भी लेना, तो 1 और 5, ये आपके पास आंसर आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि 3375 जो था 15 का क्यूब था, ठीक है, 15 का मेरे पास ये क्यूब था। इस तरह से अन्य नंबर आप ले सकते हैं, जैसे 15625, 15625 का क्यूब रूट निकालना है, तो इसको कैसे कीजिएगा, तो 3 डिजिट का जोड़ा लगाना है, 5 यूनिट डिजिट है तो 5 का क्यूब में आ जाएंगे 125, अभी जस्ट हमने देखा। अब बचा ये 15, ये किनका क्यूब में आ सकते हैं, तो 3 में तो बहुत ज्यादा आ जाएगा, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, ठीक है। 2 में लेना होगा, 2 का क्यूब 8 आ जाएगा और 3 का 27 आ जाएगा। ये देखें इसके बिटवीन में आएगा, तो बड़ा कौन हुआ, ये 3 का क्यूब, और छोटा कौन बड़ा, 2, तो यहाँ पे इसका आंसर 2 आएगा और ये 5 आ जाएंगे।
यानी 25 का क्यूब हमारे पास, ठीक है, 15,625 आएगा, जिसका घनमूल जो है 25 आंसर आ जाएगा। तो देखिए कितना आसान है, अगर ये मेथड आपको मालूम है, कोई देखिए स्क्वायर रूट में और क्यूब रूट में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। इसमें डबल डिजिट का पेयरिंग करना है, सॉरी ट्रिपल डिजिट का पेयरिंग करना है क्यूब रूट में, जबकि स्क्वायर रूट में डबल डिजिट का ही पेयरिंग करना रहता है। इस चीज को ध्यान दीजिएगा, ठीक है। फिर आपको ये क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और मैं लेता हूँ, 32,000, ठीक है, 768, ये जैसे इसका क्यूब रूट निकालना है, ठीक है। तो ट्रिपल डिजिट का आप यहाँ से कीजिए काम, ट्रिपल डिजिट का हमने लगाया था जिससे 8 आया, तो 8 जो है, ठीक है, किस में आ सकते हैं, तो आप ले सकते हैं 2 का 2 में आ सकते हैं, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, और किसी में 8 आ सकते हैं क्या, तो चेक कर लीजिए, 9 9 जा 81, ठीक है, और फिर 9 कीजिएगा तो 9 ही आ जाएगा। 8 में 8 8 जा 64 नहीं आएगा, 7 में नहीं आएंगे, 6 में 6 6 जा 36, फिर उसमें भी सिर्फ आपका सिर्फ ये 8 ही है, ठीक है, 2 ही है जो क्यूब 8 के रूप में दे सकता है, अन्य नंबर डिजिट नहीं है। अब ये 32 है, तो 32 देख लीजिए किसका भी क्यूब आ सकते हैं, 4 का टेबल में जाएंगे, 3 से लीजिए, 3 में 27 आएंगे क्यूब करने पर, और 4 में 64 आ जाएगा, ठीक है। तो ये छोटा नंबर कौन होगा, 3, और ये 2 आ रहे। तो ये मेरे पास जो क्यूब था, ठीक है, ये 32 का था, इसका क्यूब था 32 का क्यूब था, जो मेरे पास फाइनल आंसर 32 आ गया। तो इस तरह से हम क्यूब रूट को कोई भी काम कर सकते हैं इजी वे से। कोई ऑपरेशन दिया रहता है तो डायरेक्ट आप इसका अप्लाई कर सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और डेसिमल में बात किया जाए, इसी को डेसिमल में अगर आता तो कैसे आप काम करते, देखिए अगर यहाँ पे डेसिमल में दे रखा है तो स्क्वायर रूट में डबल डिजिट का सिंगल निकलता है, तो यहाँ पे क्यूब रूट में क्या है कि ट्रिपल डिजिट रहेगा तो ही आपका एक सिंगल निकलेगा, ठीक है। जैसे आप देखिए, अभी मैं क्वेश्चन इसी को ले रहा हूँ ना, सपोज दैट कीजिए अगर मैं यहाँ डबल डिजिट के बाद में यहाँ पे दे दूँ तो कहिएगा कि इसका आप क्यूब रूट निकालिए, तो इम्पॉसिबल है, क्यूब रूट नहीं निकल सकता, क्योंकि ये पहले एक कंप्लीट जो क्यूब है, कंप्लीट क्यूब कहाएगा ही नहीं। इसका भी नियम है, जैसे स्क्वायर रूट में डबल डिजिट का पेयरिंग है, तो इसमें भी ट्रिपल डिजिट, अर्थात आपको जब भी डेसिमल देना होगा 3 डिजिट के बाद ही दीजिए, या 3 का मल्टीपल के रूप में दीजिए। ये देखिए 3 में दीजिए, या फिर अगला, मतलब अगर डेसिमल देना होता तो 6 डिजिट के बाद डेसिमल देते, तब जाके उसका घनमूल निकालते, क्योंकि आपको मालूम है 100 का घनमूल कंप्लीट निकलेगा नहीं, जब भी निकलेगा तो 1000 का निकलेगा। तो यहाँ से आप डेसिमल को आप जैसे डिस्कनेक्ट करेंगे, जैसे देखिए ये जैसे ऐसे हटाएंगे तो 1000 आएगा, ठीक है। 1000 का आप देखिए, इसका तो मैंने अभी घनमूल बताया कितना 32, और इसका 1000 का घनमूल 10 आ जाएगा, यानी 3.2। तो अभी भी मैंने बताया कि ट्रिपल डिजिट में से एक डिजिट निकलता है, तो ठीक यहाँ भी वही नियम लागू होगा कि 3 डिजिट के बाद दशमलव है तो आपको 1 डिजिट के बाद दशमलव सेट करना होगा, ठीक है, ठीक है। तो ये घनमूल का नियम है, डेसिमल में भी देगा तो आप इस तरह से सॉल्व करते हैं। तो ये कुछ मेथड है बेसिकली जो आप शॉर्ट तरीके से बना सकते हैं, कोई भी बड़ा नंबर हो तो आप इससे डायरेक्ट आप काम कर सकते हैं, ठीक है। इससे पहले आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है। दोनों का कंसेप्ट सेम ही है, बस अंतर इतना है कि आपको स्क्वायर रूट में राइट साइड से डबल डिजिट का पेयरिंग करना है, उसका यूनिट डिजिट लाना है, ठीक है। फिर जो नंबर बच जाते हैं उन नंबर को खोजने हैं किन के स्क्वायर में आएंगे, 2 नंबर के बीच स्क्वायर लेना है, एग्जैक्ट तो नहीं आएगा बट बिटवीन आएगा। अब उसमें से 2 छोटा स्क्वायर होगा उसका लेना है, और जो यूनिट डिजिट होगा पॉसिबिलिटी उसको लगाकर चेक करना है। बस इतना ही काम करना है जो आप ओरली कर सकते हैं, ठीक है। अगर अच्छा लगता है ये क्लासेस के तो मेरे आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह से इस चैनल पे आपको बेसिक वीडियो मिलेंगे मैथमेटिक्स के लिए, ठीक है। मिलते हैं अगले क्लासेस में। जय हिंद, जय भारत।